गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके बीच में पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी इज़ बोथ, अगर आप देखेंगे तो ये जज होती है बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में, जैसे कि आपकी लुक्स वगैरह तो है ही है, आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, आपका जो आप में एबिलिटीज़ होनी चाहिए लिसनिंग की, आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड देन आपके पास में एक फियर होता है किसी भी चीज़ में बात करने का, वो नहीं होना चाहिए, और आप एक लीडरशिप बिल्ड करने की आप में क्षमता भी होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज बहुत थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल होता है। अगर आप देखेंगे तो हमें कोई कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो कि सिखाया जाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे इसमें करें। तो हमें उसमें ज़रा सा देखना पड़ेगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, उसका मतलब है कि राइट माइंडसेट, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे होने चाहिए, आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, आपका टीम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके IQ और EQ की अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए, आप में एबिलिटीज़ होनी चाहिए, एडाप्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। आपको जब भी ये सब चीज़ पर्सनालिटी की बात आती है, तो उसमें एक दूसरा पार्ट भी होता है जिसमें कि आपको पब्लिक स्पीकिंग भी करना पड़ती है, स्टेज में आपको बोलना पड़ता है, वो फियर आप में नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप थिएटर स्किल्स भी होनी चाहिए आप में, आप कैसे सोशल फंक्शंस वगैरह में आप जा सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप किसी से भी नई तरीके से बात करने के लिए भी आप में एबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके लिए 2-3 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए कि किस ओकेजन में आपको क्या करना है, और आपके बॉडी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से ठीक होने चाहिए, जिससे कि आपको कोई पर्सनालिटी मतलब कोई इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स वगैरह ना हो। एक बड़ा ही गोल्डन स्टेटमेंट है पर्सनालिटी के बारे में ब्रायन ट्रेसी का, कि पर्सनल डेवलपमेंट इज़ ए मेजर टाइम सेवर, द बेटर यू बिकम द लेस टाइम इट टेक्स यू टू अचीव योर गोल। मैं आपको शॉर्ट में ही बताता हूँ कि पर्सनालिटी, अगर आप उसकी स्पेलिंग पे जाएं, तो P रिप्रेजेंट करता है आपका पीपल एंड साइकोलॉजी। ये इसका मतलब ये हुआ कि आप में एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंड करें पीपल को, उनके साथ रहें, और सिचुएशन को भी आप समझ सकें। इससे क्या होगा कि आपकी एबिलिटीज़ ठीक रहेगी। आपका ई होता है कि आपका एक्सटर्नल, आपके जो सिचुएशंस है उसमें आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपीयरेंस वगैरह आपका कैसा है, आप कैसे आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो ये भी पर्सनालिटी के पार्ट होते हैं। और आर होता है आपका रीजन्स की, कोई भी चीज़ का कोई ना कोई एक रीज़न है, जो हम और आप आज आपके साथ में बात कर रहे हैं, तो उसका भी कोई रीज़न है। आप में S रिप्रेजेंट करता है सोशल का, जो कि आप कैसे पब्लिक लोगों से मिलते हैं, आपकी नेटवर्क कैसे बनाते हैं, आप कैसे स्पीचेस देते हैं और कैसे मीटिंग करते हैं। O होता है ऑब्जर्व। अगर आप कोई भी सिचुएशन में आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, तो आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। N होता है नीड्स। आप लोगों की नीड्स समझें, उसके हिसाब से अपने को अडॉप्ट करें, और उसके हिसाब से आप काम करें तो अच्छा होगा। जैसे कि आप कस्टमर की नीड समझ सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर की नीड समझ सकते हैं, कोई भी सिचुएशन की नीड आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ए होता है अपीयरेंस। आप कैसे किसी भी काम में दिखते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब उसमें अपीयरेंस के पार्ट होते हैं। एल होती है लर्निंग। आप में लर्निंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आप हर चीज़ को सीख के उसमें आगे बढ़ने का आप में हौसला होना चाहिए, जिससे कि आप में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आता रहे। आई इज़ जो है
वो इंटरनलाइज है। कोई भी चीज़ में आप सीखते हैं तो उसको अपने अंदर इंटरलाइज करिए और आपके उसमें वे ऑफ वर्किंग में उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। टी होती है आपकी थिंक। थिंक होता है कि आप कोई भी काम करने से पहले आप सोच के करें, और सोच के करेंगे तो आपकी गलतियाँ कम होगी और इसी हिसाब से आप अपने काम में आगे भी बढ़ सकते हैं। और वाई होता है कि यस आई कैन। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ अगर आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। और इसी हिसाब से आपको अपनी अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा और ये एबिलिटी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। थैंक यू।